मटर एक ऐसी फसल है ना किसान भाइयों, जिसकी डिमांड मार्केट में हमेशा रहती है। मतलब ये जो ठंडी का सीजन होता है, इसमें हमेशा मटर की डिमांड रहती है। और यही कारण है कि अगेती में भी किसान भाई लोग मटर लगाते हैं, पछेती में भी मटर लगाते हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, ये पछेती वाली मटर है। और अभी यहाँ पर जो मटर की जो स्टेट है, ये करीब 1 महीने की हो गई है। दिसंबर के शुरुआत में ये मटर लगाई गई थी। बहुत से किसान भाइयों ने मटर लगाया था, उनका कमेंट भी आता है कि मटर में हमारे जो है इसमें जड़ें सूख रही हैं, रोग और बीमारियां आती हैं। तो किसान भाइयों, शुरुआत से हमने वीडियो के माध्यम से कई बार आपको बताया था कि जब आप मटर की खेती करते हैं तो हमेशा आप बेड बनाकर मटर की खेती करें। जैसे यहाँ पर जो बेड बनाकर मटर की खेती की गई, ये मैनुअल बेड नहीं है, ये जो है ट्रैक्टर की सहायता से बेड बनाया गया। तो बेड थोड़ा सा चौड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो मटर की बुआई की गई ना, ये 4-4 इंच की दूरी पर बुआई की गई है। यदि आप छोटे रकबे में इसकी खेती करते हैं या आपके पास ऐसा कोई जुगाड़ है जिससे थोड़ा पास पास बेड बन जाए, तो बहुत ही बेहतरीन रहता है। और हमेशा कोशिश करिए कि आप बेड बनाकर ही मटर की बुआई करिए। जितने किसान भाइयों का कमेंट आया है जिनके में रोग और बीमारियां आ रही है, सभी लोग जो मटर की बुआई किए हुए हैं वो प्लेन खेत में या तो फिर कुदाल की सहायता से नाली बनाकर 1.5-1.5 फीट की दूरी पर नाली बनाकर बुआई किए हुए हैं, या फिर ट्रैक्टर का जो कल्टीवेटर होता है उसमें एक एक फाल को छोड़ के दूसरे में जो पुआल या कुछ कपड़े बांध के उसकी नाली बनाकर उसमें बुआई करते हैं। जो बड़े रकबे में करते हैं, 1.5 बीघा 2 बीघा एकड़ में जो करते हैं, तो आगे चलकर उसमें दिक्कतें आती हैं। क्या होता है, जब उसकी सिंचाई करते हैं ना, उसके बाद उसमें पीलापन आने लगता है। और नमी ज्यादा होने की वजह से इसकी जड़ों के आसपास में जो फ्यूजेरियम की समस्या आने लगती है। मतलब जो फ्यूजेरियम जो नाम का एक जो फंगस होता है, वो इसकी जड़ों के आसपास आता है और उकठा रोग इसमें आने लगता है। तो ये वाली समस्या काफी ज्यादा आती है। तो इससे बचने के लिए जब भी आप मटर की बुआई करिए, हमेशा आगे जब भी आप मटर की बुआई करिए, ध्यान रखिए खेत में आप जो है गोबर की खाद डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। नहीं भी डाल रहे तो भी आप जो है थोड़ी सी मात्रा में गोबर के साथ में आप जो है ट्राइकोडर्मा मिक्स कर लीजिए, या फिर रेत के साथ आप ट्राइकोडर्मा मिक्स कर लीजिए, या फिर एसएसपी अगर डाल रहे हैं, रासायनिक खाद डाल रहे हैं, तो उसके साथ ही आप ट्राइकोडर्मा मिक्स करके 1 से 2 केजी ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़ के हिसाब से आप खेत में पहले डाल दीजिए, जब पहली बार आप उसकी जुताई करते हैं। उसके बाद जब आप दूसरी बार रोटावेटर से जुताई करते हैं, तो उससे पहले आप इसमें रासायनिक खादों को मिक्स करिए। जब आप अपने खेत में ट्राइकोडर्मा डालेंगे तो आपके खेत में जो पहले से फंगस मौजूद रहते हैं, क्योंकि जो है बरसात के बाद ठंडी के सीजन में मटर की जब खेती की जाती है, तो मिट्टी में बहुत मात्रा में फंगस और जो है फफूंद ये सब मौजूद रहते हैं। तो फ्यूजेरियम बेल्ट की समस्या मटर में ज्यादा आती है। तो इस समस्या से आप बच सकते हैं। और दूसरी बात, जब आप यहाँ पर बेड बनाकर इसकी बुआई करेंगे ना, आप यहाँ पर देखेंगे जो सिंचाई हुई है, नाली की सिंचाई हुई है, और नमी जो है इसमें भरपूर मात्रा में नीचे आई हुई है। और मटर के लिए नमी ही बहुत जरूरी होता है। केवल नमी यहाँ पर रहेगी। और इसमें क्या होता है कि ये इसके राइजोबियम कुल के जो है इसमें बैक्टीरिया इसकी जड़ों के आसपास में रहते हैं, और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो जब इसमें 1-2 सिंचाई या पौधे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, तब तक इसमें मिट्टी जाम नहीं होती है, भरपूर मात्रा में जगह रहती है। तो ज्यादा मात्रा में यहाँ जड़ों के पास जो है राइजोबियम बैक्टीरिया बनते हैं, और मटर के पौधों का ग्रोथ काफी अच्छा होता है। इसमें यूरिया की जरूरत नहीं पड़ती है, बढ़िया से इसका ग्रोथ होता है, और आगे इसका जो है बढ़िया उत्पादन मिलता है। इसका एक फायदा ये रहता है, जब ये मटर के पौधे बड़े होंगे ना, तो बेड के ऊपर ही पड़े रहेंगे, और आप जब सिंचाई करेंगे तो नाली में सिंचाई करेंगे, तो इस तरीके से पानी के भी कांटेक्ट में नहीं आएंगे। तो वहां पर भी आपका पौधा अच्छे से चलेगा। उसमें जो एक रोग आता है, मतलब ज्यादातर जब देखा जाता है हल्का फुल्का बारिश है या ज्यादा कुहासा पड़ने लगता है, तो बड़ी तेजी से रोग आता है, फंगस जनित रोग आता है, पूरा का पूरा मटर सूखने लगता है। वो वाली समस्या नहीं आएगी। और दूसरी बात ये, अगर अगैती में आप इस तरीके से मटर लगा लेते हैं, तो जब आप तुड़ाई करेंगे तो नाली में बैठकर इसकी तुड़ाई करेंगे, पौधे डिस्टर्ब नहीं होंगे। और आपका ये मटर जब तक इसके लिए अनुकूल टेम्परेचर रहेगा, मतलब कि आपका मार्च तक ये मटर आप इसमें से बार बार तुड़ाई करते जाएंगे। और यही तरीका होता है, अगैती में मटर बुआई करके उसी मटर को आप यहाँ पर मार्च तक अगर लेकर जाते हैं, तो वहां से बहुत अच्छा प्रोडक्शन आपको निकल कर आएगा। और किसान भाइयों, इसमें एक फायदा ये भी रहता है, इस तरीके से जब आप यहाँ पर नालियां बनाकर आप मटर की बुआई करें, तो आगे आप जनवरी लास्ट में अगर यहाँ पर बीज की नालियों में आप एक बार, जैसे कि आप 12 फीट या 10 फीट की दूरी पर आप बीज की एक नाली को गुड़ाई करके उसी में आप जो है विभिन्न प्रकार की, जैसे लौकी है, कद्दू है, नेनुआ है, सरपुतिया है, खीरा है, या चाहे तो तरबूज खरबूज भी उन्हीं नालियों में आप बुआई करके आगे दूसरी फसल ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका मटर तो आगे फरवरी लास्ट तक या मार्च तक चलेगा ही, उससे पहले आपका बीच में जो आपकी लतादार फसलें हैं वो भी तैयार हो जाएंगी, और आगे चल के आपका दूसरा फसल भी उसी के साथ हो जाएगा। तो ये तरीका आप लोगों को जरूर अपनाना चाहिए।
खासकर मटर की खेती में और आलू की खेती में, क्योंकि मटर और आलू की खेती के साथ आप एक तरफ तो ठंडी वाली फसल ले रहे हैं और आगे जो आपका गर्मी के समय में आने वाली सब्जियां हैं उनकी भी अगेती खेती आप इसी के साथ ले सकते हैं। तो ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा किसान भाइयों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा किसान भाइयों सेम इसी तरीके में यहाँ पर बेड बना हुआ है, इसी पर आप मल्चिंग भी लगा सकते हैं। और मल्चिंग लगाने के बाद आप 4-4 इंच की दूरी पर नजदीक नजदीक आप कोड़ लेके ऐसे मटर की बुआई करेंगे। और जब मटर खत्म हो जाएगी ना, तो इसी बेड पर मल्चिंग लगी हुई है, इसी पर आप गर्मी वाली पूरी जो है एक फसल और ले पाएंगे। वैसे किसान भाई जो मल्चिंग का खर्चा होता है, अच्छी क्वालिटी का अगर आप मल्चिंग लेते हैं तो करीब 12 से 14 हज़ार के आसपास 1 एकड़ की मल्चिंग का खर्चा आता है। लेकिन उसी एक बार के खर्चे में आप 2 फसल निकाल पाएँगे। तो आपको मान के चलिए 7,000 में आपका जो पूरा एक ये फसल का खर्चा निकल कर आएगा। और यदि इसी फसल की आप निर्वाही करते हैं 1 एकड़ में ना, तो बहुत ज़्यादा आपका खर्चा इसी में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो मल्चिंग लगा के एक तो खरपतवार का जो है आप बचा पाएँगे, उसमें निर्वाही का खर्चा बच जाएगा। और जब इसमें आपके खेतों में खरपतवार नहीं आएँगे ना, तो पहले से ही आपकी फसल बढ़िया से ग्रोथ लेगी, तो प्रोडक्शन भी आपका बढ़कर आएगा। तो ये सारे जो तरीके होते हैं स्मार्ट तरीका, इन सबको आपको अपने फसलों में अपनाना चाहिए। इससे जो है मेहनत भी कम होता है, प्रोडक्शन भी बढ़ता है। और इस तरीके से अगर फसल का मार्केट में आपको थोड़ा सा कम भी रेट मिला ना, प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा तो आपको फ़ायदा उससे ज़्यादा निकल कर आएगा। तो ये तरीका जो है अपनाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और अपने खेतों में इसका प्रयोग भी करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।